हेलो एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक छोटे से सवाल से। ठीक है। सवाल कुछ ऐसा है कि मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस एंड बस स्टार्ट्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो एट द सेम इंस्टेंट मैन स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। सवाल में कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ कहीं पर मान लेते हैं ये एक बस है। ठीक है। और इससे कुछ 40 मीटर पीछे, कितना, इससे कुछ ये 40 मीटर पीछे एक आदमी खड़ा है। बस के पास एक्सेलरेशन है, सामने की तरफ मान लेता हूं ये एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और इसी इंस्टेंट पर ये आदमी बस की तरफ भागना स्टार्ट करता है विथ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ये ठीक है। पूछा ये जा रहा है फाइंड टाइम टेकन बाय मैन टू कैच द बस। ओके। तो ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है ये शुरुआत का है, यानी शुरुआत का है कहने का मतलब है t इज इक्वल टू 0 का है। ओके। दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो मान लेते हैं ये बस भागते 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 कहीं यहां पर पहुंचा और उसी इंस्टेंट पर ये आदमी भी भागते 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 इसी पोजीशन पर आ गया, यानी आदमी इस बस को पकड़ लेता है। कब? तो मान लेते हैं किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर, तो हमें यही टाइम t निकालना है कि कब ये आदमी बस को पकड़ लेता है। ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, दोनों के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टी टाइम में ये रहा बस का डिस्प्लेसमेंट, बस के डिस्प्लेसमेंट को एस बी से डिनोट कर देता हूं। एस बी के लिए बकायदा हम लोग एक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा लें, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये यू टी कितना है? 0, क्योंकि बस के इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो ये हो गया 1/2। एक्सेलरेशन हमारे पास हो गया है कितना? तो एक्सेलरेशन है 1 इंटू टी स्क्वायर। तो ये लीजिए, ये आ रहा है हमारे पास टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, यहाँ पर टी ये हमारा टाइम हो गया। और इसी दौरान ये आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एस एम से डिनोट कर देता हूं। ठीक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन के लिए भी हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज इक्वल्स टू इसकी वेलोसिटी इनटू टाइम टी। क्यों? क्योंकि ये तो एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये तो कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकंड से भागे ही जा रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या लिखेंगे? दिस इज सिंपली इक्वल्स टू 9 इंटू टाइम टी। ये लीजिए, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन हम लोगों ने टाइम के टर्म्स में लिख लिया। अब ये फिगर देख करके हमें इतनी सी बात तो समझ आ ही रही है कि आदमी ज्यादा भागा है, बस कम भागा है टी टाइम में। आदमी कितना ज्यादा भागा है? तो जवाब है जितना डिस्टेंस पीछे वो पहले से खड़ा था, क्योंकि भाई दोनों टी टाइम पर सेम एक ही पोजीशन पर खड़े हैं। तो आदमी को बस को पकड़ने के लिए इसी टी टाइम में 40 मीटर ज्यादा भागना पड़ा है। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस है उसमें यदि 40 मीटर जोड़ दें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन के बराबर आ जाएगा। तो ये लीजिए, इस चीज को ऐसा लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस प्लस 40 मीटर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन। या ऐसा भी बोल सकते थे कि आदमी के डिस्प्लेसमेंट से बस के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दीजिए, ये वाली वैल्यू 40 मीटर के बराबर होगी। ठीक है। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस है हमारे पास कितना? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कितना है? 90। ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80, दिस इज इक्वल टू 0। ये ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। तो यहां से हमारे पास t के साइड से दो जवाब आ जाएंगे। एक t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स, दूसरा जवाब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो दो दो ऐसे मौके हैं आदमी के पास बस को पकड़ने के। t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर भी ये आदमी बस को पकड़ सकता है, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पर भी ये आदमी बस को पकड़ सकता है। ठीक। चलिए, यही दो हमारे आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी किसी पार्टिकल की बता दी गई है 15 मीटर पर सेकंड की, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से ऑपोजिट दिशा में बताया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सिंपल सा सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है मुझे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बता दो, कब? 8th सेकंड में, 8th सेकंड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8th सेकंड के बारे में मैं फिर से अपनी बात बताता हूं कि 8th सेकंड एक टाइम इंटरवल है जो कि 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का। स्टार्ट कहां होता है? स्टार्ट होता है 7th सेकंड पर और खत्म हो जाता है 8th सेकंड पर। यानी 7वें से 8वें सेकंड का जो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, हमें उसी में डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो बकायदा हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। इसके पहले वाले लेक्चर में, यदि आपने नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में दूसरे या तीसरे नंबर का वीडियो होगा जहां पर हम लोगों ने सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करा है, तो आप चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं। चलिए, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला है मैं एक बार के लिए लिखता हूं, वो हम लोगों ने डिराइव करा था u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अच्छा, इसके पहले मैं ये बता दूं कि एक साइड हम लोग असाइन कर रहे हैं पॉजिटिव, तो इससे दूसरा साइड नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 15, एक्सेलरेशन है हमारे पास -2/2 इंटू 2, n की वैल्यू है 8 -1। ठीक है, -1, ये 2 से 2 गया, ये कितना आ गया? ये आ गया 15 प्लस -1 इंटू 16 -1 इज 15। ये लीजिए, ये तो कट पिट कर आ गया 0। यानी 8वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है। 8वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसके लिए थोड़ा सा हमें मोशन को एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ क्यों होगा? तो सवाल देख करके ये समझ में आ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से अपोजिट दिशा में। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जैसे 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 आगे बढ़ेगा वैसे 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 इसकी वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी घटते 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 कभी ना कभी 0 हुई होगी। एक बार के लिए बस हम लोग निकाल लेते हैं ये वेलोसिटी घटकर 0 हुई कब है। तो वो जानने के लिए हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस at। पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं वेलोसिटी 0 हुई कहां पर है, तो वेलोसिटी को पटक देता हूं 0। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले लेंगे 15, एक्सेलरेशन हम लोग ले लेंगे -2 और टाइम t। ये लीजिए, यहां से टाइम का जवाब आ रहा है 15/2 यानी कि 7.5 सेकेंड्स। यानी 7.5 सेकेंड्स पर वेलोसिटी घटकर कितनी हो गई है? 0 हो गई है। एक बार के लिए मैं इस मोशन को रिप्रेजेंट करता हूं, ये देखिए, ये है t इज इक्वल्स टू 0 का समय। ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे गया 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 गया। मान लेते हैं ये वाला जो समय है ना, ये है t इज इक्वल्स टू 7.5 सेकेंड का। इसके पास यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 15, और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो 7.5 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो घटकर 0 हो गई है। अब हमें 8th, ये चलिए पहला आंसर तो हमारे पास आ चुका है कि डिस्प्लेसमेंट है 0। ठीक है, अब हमें दूसरा जवाब निकालना है कि डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा। सॉरी, हाँ, यहां पर कोई इंस्टेंट मान लेता हूं मैं t इज इक्वल्स टू 7 का। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ये 7 से 7.5 सेकेंड्स का, मतलब 0.5 सेकेंड का डिस्टेंस। इसको हम लोग एक बार के लिए x मान लेते हैं। चलिए इस x की वैल्यू को निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टाइम इंटरवल 7 से लेकर 7.5 सेकेंड्स, यानी कि 0.5 सेकेंड्स का जो टाइम इंटरवल है ना, उसमें कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। तो उसमें डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन यूज कर लेते हैं। तो दैट इज s इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो याद होगा। एक और फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगा लें। s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। ये v हमारी हो जाएगी वेलोसिटी 7.5 सेकंड पर, फाइनल वेलोसिटी। ये 0.5 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है उसी के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। तो ये वेलोसिटी मैंने ले लिया 0, ठीक, -1/2। एक्सेलरेशन कितना? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है -2 इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना? 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस गया, ये 2 से 2 गया, ये आ रहा है 0.25 सेकेंड, सॉरी 0.25 मीटर।
अब अगली बात कि ये 7 से 7.5 सेकंड में यहां गया, तो 7.5 से लेकर के 8 सेकंड में ये t इज इक्वल्स टू 8 सेकंड में, क्योंकि पार्टिकल यू टर्न मारा है 7.5 सेकंड पर, एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली पीछे की तरफ काम कर रहा है, तो फिर से ये अब हम लोग एक बार के लिए फिर से 7.5 से लेकर के 8 सेकंड के लिए फिर से हमारे पास टाइम इंटरवल 0.5 सेकंड का है, उसमें फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो फिर से अब की बारी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो u है ये हमारा ये 7.5 सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो u है, तो वो दोबारा से कितना है, 0 है। ठीक है, तो 1/2 एक्सेलरेशन इस दिशा में इधर की तरफ, तो -2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर से कितना आ रहा है, ये आ रहा है -0.25 मीटर। ठीक है भाई, इसीलिए तो ये प्लस 2.5 माइनस 2.5 दोनों को ऐड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, जो हम लोगों ने डायरेक्टली ऊपर फॉर्मूला लगाकर निकाल लिया है। अब यहां पर यदि हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का ये माइनस साइन से कोई लेना देना है नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0.25 प्लस 0.25 यानी कि 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास ये जो x है, इस x की वैल्यू कितनी है, इधर लिख लेता हूं, x हमारे पास है 0.25 मीटर जाते समय 7 से लेकर 7.5 में, और आते समय ये दोबारा से x कितना है, 0.25। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हमारे पास है 0.5 मीटर का, और डिस्प्लेसमेंट 0 का है। आप चाहें तो इसी के लिए ये ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं यहां पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं टाइम। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस AT लिखेंगे। ठीक है, किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी है वो शुरुआत की वेलोसिटी यानी कि 15, एक्सेलरेशन यानी कि -2 इंटू टाइम t, तो v पर पावर है 1, t पर पावर है 1। ये जो फंक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है। ठीक है, जिसका स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, जिसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ होगा, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ऐसा शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है, तो शुरुआत में वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, ये वेलोसिटी कब 0 हुई है वो टाइम हम लोगों ने निकाल लिया है, तो ये वाला टाइम है 7.5 सेकंड का। ठीक है, ये टाइम मैंने सेकंड्स में लिया है, और वेलोसिटी हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में लिया है। तो यदि आप एरिया अंडर ग्राफ कंप्यूट करके अपना जवाब निकालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कि 7th सेकंड पर और ये 8th सेकंड पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया कैसा है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव एरिया की वैल्यू है कितनी, इस पॉजिटिव एरिया की वैल्यू जो है वो 0.25 मीटर्स रहा होगा। ये 7वें सेकंड पर कुछ वेलोसिटी रही होगी, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू को 7 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 7वें सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड के आसपास है, 1 मीटर पर सेकंड का है। ठीक है, और 8वें सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो -1 मीटर का है, और ये जो एरिया अंडर ग्राफ होगा वो एरिया अंडर ग्राफ होगा -0.25 मीटर का। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ग्राफ का सिर्फ एरिया अंडर ग्राफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो दोनों को ऐड करके 0.5 आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो प्रॉपर साइन के साथ जोड़ेंगे, वो 0 आ जाएगा। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद एक दूसरा छोटा सा टर्म डिफाइन कर लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, ये वो टाइम इंटरवल होता है जिसमें कोई आदमी किसी चीज को देखकर ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके उसे एनालाइज करता है और फिर कुछ एक्शन लेता है। तो देखने और एक्शन लेने के बीच का एक छोटा सा टाइम इंटरवल होगा जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसी टाइम इंटरवल को रिएक्शन टाइम कह देते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से यदि हम लोग बात करें, मान लेते हैं आप गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहे हैं और रास्ते में सड़क पर कोई जानवर आ गया, तो आपने सबसे पहले कुछ उसे देखा, देखकर एनालाइज करा, आपके ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा, फिर आपने अपने पांव से ब्रेक दबाया।
ठीक है, ये अपने हाथों से ब्रेक दबाया। तो ये देखने, एनालाइज करने और रिएक्ट करने के बीच में एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल रहा होगा, उसी छोटे से टाइम इंटरवल को रिएक्शन टाइम कह देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो रिएक्शन टाइम को डिफाइन कर लेते हैं, स्टेट कर लेते हैं कि इट इज टाइम इंटरवल in which a person observes, process and reacts। ठीक है, चलिए, तो इस रिएक्शन टाइम पर बेस्ड बनाते हैं एक छोटा सा सवाल। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रिएक्शन टाइम फॉर अ ऑटोमोबाइल ड्राइवर इज 0.6 सेकेंड्स। ठीक, इफ ऑटोमोबाइल कैन बी डीएक्सेलरेटेड एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड टोटल डिस्टेंस इन कमिंग टू रेस्ट from initial velocity of 30 km per hour after the signal is observed। तो ये मान लेते हैं ये वो इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट को t इक्वल्स टू 0 नाम दे देता हूं। इस इंस्टेंट पर जो ऑटोमोबाइल है वो शुरुआत में कितनी वेलोसिटी से भाग रही है, तो वेलोसिटी दे रखा है 30 इंटू 5/18 कर दूं मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस ड्राइवर के लिए जो रिएक्शन टाइम है वो 0.6 सेकेंड्स का है, यानी t इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के ये t इज इक्वल्स टू 0.6 सेकेंड्स तक। तो इसने चीजों को देखकर प्रोसेस किया है, एनालाइज किया है कि अभी अब रिएक्शन करना है हमें, मतलब ब्रेक दबाना है। ठीक है, तो इस 0.6 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में उसने कोई एक्शन नहीं लिया है, एक्शन 0.6 सेकेंड पर लिया है। यही तो हमारे रिएक्शन टाइम की डेफिनेशन है। तो ये जो 0.6 सेकेंड्स का छोटा सा टाइम इंटरवल है, इसमें गाड़ी कितनी स्पीड से चली है, तो जवाब है ये 30 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड से। अब यहां पर उसने ब्रेक अप्लाई किया, यहां पर क्या किया उसने, तो ब्रेक्स अप्लाइड। अब यहां पर उसने ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी डी एक्सेलरेट होते 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 मान लेते हैं कभी ना कभी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन आपको बताया जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, नेगेटिव, यानी रिटार्डेशन है, ब्रेक लगाया गया है। तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कमिंग टू स्टॉप, ठीक है, निकालना है स्टार्टिंग से। तो इस डिस्टेंस का नाम रख लेते हैं S1 और इस डिस्टेंस का नाम रख लेते हैं S2। ठीक है, ये S1 वो रिएक्शन टाइम वाला डिस्टेंस है। चलिए सबसे पहले तो S1 निकाल लेते हैं। तो S1 इज जस्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ब्रेक्स अप्लाई हुआ नहीं है तो यहां कोई एक्सेलरेशन है नहीं। वेलोसिटी कितना, तो वेलोसिटी इज 30 इंटू 5/18। ठीक है, ये 6 से 3 टाइम्स में, ये 6 से 5 टाइम्स में, और टाइम है, रिएक्शन टाइम है 0.6 सेकेंड्स। ठीक, तो ये 3 से 2 टाइम्स में, और ये 5 से 2 टाइम्स में, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 5 मीटर। ठीक है, इससे अगला डिस्टेंस निकालते हैं, वो हो गया S2। तो S2 इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेते हैं, या आप चाहें तो VT माइनस हाफ AT स्क्वायर भी लगा सकते हैं। दिस इज सेम एज VT माइनस हाफ AT स्क्वायर लगा लेते हैं। चलिए ये लगा लेते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, -1/2, एक्सेलरेशन कितना है -5, और ये टाइम, तो पहले इसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि कितनी देर के बाद वेलोसिटी घटकर 0 हो गई है। तो चलिए ये V इज इक्वल्स टू U प्लस AT से पहले एक बार के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 30 इंटू 5/18, एक्सेलरेशन है -5 इंटू टाइम t। ठीक है, तो ये टाइम की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, टाइम की वैल्यू -30 इंटू 5/18 बाई -5, तो माइनस से माइनस गया, ये 5 से 5 गया। ठीक है, ये 6 से 3 टाइम्स में, ये 6 से 5 टाइम्स में, तो टाइम की वैल्यू है 5/3 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब ये 5/3 सेकेंड्स के बाद
0.6 के बाद 0.6 के बाद अगले 5/3 सेकेंड्स में ये जो गाड़ी है वो रेस्ट पर आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू हम लोग ले लेंगे 5/3 का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो ये आ रहा है 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 9। ठीक, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है 125/18। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड यदि हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो दैट इज इक्वल टू S1 प्लस S2, दोनों को जोड़ देंगे। S1 था हमारे पास 5 और S2 है 125/18। हाँ, तो इसको आप ऐड कर लें, तो ये 5 मीटर प्लस ये 125/18, ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 6.94 मीटर। तो ये दोनों को आपने ऐड कर लिया, तो आंसर इज 11.94 मीटर्स। 11.94 मीटर्स।